दर्द भरा इंतजार। बहुत पुराने समय की बात है। रिया नाम की एक लड़की वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और पूरे गांव में उसकी सुंदरता की बहुत चर्चे थे। कभी कभी वह गांव के लोगों के साथ मजाक में शरारत और मस्ती भी किया करती थी। रिया के पिताजी फूलों की माला बनाते थे और गांव के चौक पर ही माला की रेहड़ी लगाते थे। वैसे उनकी फूलों की मालाएं ज़्यादा शादी ब्याह में ही बिकती थी। रिया भी अपने पिता के काम में उनकी सहायता करती थी। कहीं पर शादी ब्याह होती थी तो रिया ही वहाँ फूल माला पहुँचा कर आती थी और शादी में भी खूब मस्ती करके आती थी। रिया के पिताजी उसे खूब समझाते थे कि बेटी तू अब बड़ी हो गई है और तू बाहर किसी से भी इतनी हंसी मजाक ना किया कर। तभी रिया कहती है, मुझे इस गांव से और अपने इस गांव वालों से बहुत प्रेम है, इसलिए मुझे सबसे हंसी मजाक करके बहुत अच्छा लगता है। यह कहकर वह फिर से बाहर चली जाती है। तभी रिया के माता पिता आपस में बात करते हैं कि रिया बड़ी तो हो गई है, लेकिन उसके अंदर अभी भी बचपना ही है। वैसे अब रिया 19 साल की हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मगर रिया तो उनसे भी खूब हंसी मजाक करती और शादी के लिए यह कहकर मना कर देती थी कि अभी तो मैं बच्ची हूँ। यह सुनते ही सभी लोग निराश होकर चले जाते थे। एक दिन रिया को दूसरे गांव में फूल माला लेकर जाना था, क्योंकि वहां पर एक बड़ी शादी थी। रिया अपनी एक सहेली को लेकर उस शादी में फूल माला लेकर पहुंच गई। जैसे ही वह फूल माला लेकर उस बड़े वाले शादी के घर में घुसी, वैसे ही सामने से एक सूरज नाम का लड़का बड़ी ही तेजी से रिया की ओर आ रहा था। रिया उसे रोकने के लिए कुछ कह पाती, उतने में ही सूरज फूल माला के टोकरी के साथ रिया के ऊपर ही गिर गया और जैसे ही वह दोनों खड़े होते हैं तो घर के सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी सूरज ने देखा कि सभी फूल मालाएं इधर उधर बिखर गई है, मगर सूरज और रिया के गले में एक एक माला डली हुई थी। रिया और सूरज एक दूसरे को देखते ही रह गए। सूरज अपने मन में सोच रहा था कि हे भगवान, यह माला वाली लड़की कितनी सुंदर है। काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। उधर रिया तो अपना दिल सूरज के आगे हार चुकी थी। तभी सूरज रिया से कहता है, मुझे माफ कर देना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। रिया अपने गर्दन को हिलाते हुए कहती है, नहीं। तभी सूरज की माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें देखकर वह सब समझ जाती है। सूरज की माँ सूरज से कहती है, सूरज बेटा, यह जो मालाएं खराब हो चुकी है, इस लड़की को इन सभी मालाओं के पूरे पैसे दे दो और उसकी घर जाकर जल्दी से दूसरी फूल माला लेते आओ, क्योंकि तुम्हें पता है न कि शाम को तुम्हारी बहन की शादी है, इसलिए फूल मालाओं की ज़रूरत पड़ेगी। सूरज कहता है, ठीक है माँ। तभी रिया को वह उसकी बिखरी हुई माला की पैसे देता है, लेकिन रिया वह पैसे लेने से मना कर देती है। तभी सूरज की माँ कहती है, बेटी, यह तुम्हारे मेहनत की पैसे हैं, इसलिए ले लो। और सूरज की माँ रिया को ज़बरदस्ती ही पैसे दे देते हैं और उससे पूछती है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तभी पीछे से रिया की सहेली कहती है, माँ जी, इसका नाम रिया है। उसका नाम सुनते ही सूरज की माँ कहने लगी, बेटी तुम्हारा नाम तो तुम्हारी ही तरह बहुत सुंदर है। तब सूरज कहता है, माँ क्या मैं अब जाऊँ इस माला वाली के साथ फूल माला लेने? सूरज की माँ कहती है, हाँ जा, लेकिन इसका नाम माला वाली नहीं, रिया है। सूरज कहता है, ठीक है माँ, अब मैं इसे रिया ही कहूँगा। तभी रिया और उसकी सहेली
फूल माला लेने सूरज को अपने घर लेकर जाती है। रिया का घर सूरज के घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। सूरज जैसे ही रिया के घर पहुंचता है, वैसे ही रिया के माता पिता सूरज को देखकर चौंक जाते हैं। तभी रिया के पिताजी सोचते हैं कि जरूर रिया कोई गड़बड़ करके आई होगी। रिया के पिताजी रिया को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटी, यह लड़का कौन है? रिया कहती है, पिताजी, यह सूरज है और आज शाम को इसकी बहन की शादी है। मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से सभी माला नीचे गिर के खराब हो गई, इसलिए ये दूसरी माला लेने आए हैं। और जो माला नीचे गिर गई थी, सूरज की माताजी ने उन फूलों के पैसे भी मुझे ज़बरदस्ती दे दी हैं। रिया के पिताजी कहते हैं, बेटी, तू उस लड़के को एक गिलास शरबत देकर आ। इतने में मैं और तेरी माँ इनके लिए फूलों की माला तैयार कर देते हैं। रिया शरबत बनाकर सूरज को देने जाती है। वैसे सूरज शरबत बहुत कम पीता था, लेकिन वह रिया को मना नहीं कर पाया और शरबत पूरा गिलास पी लिया। शरबत पीकर सूरज रिया से पूछता है, रिया, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन रहता है? तभी रिया मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे परिवार में मेरी माँ, पिताजी और मैं ही हूँ बस। सूरज पूछता है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? रिया कहती है, नहीं, बस मैं ही हूँ। तभी सूरज कहता है, तो तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? रिया कहती है, मैं शादी के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखूंगी। तभी सूरज कहता है, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। वैसे मुझे तुमसे एक बात और कहनी है, कहूँ? रिया कहती है, हाँ कहो सूरज। तब सूरज कहता है, रिया, क्या तुम्हारे गांव के बाहर जो शिव मंदिर है, वहाँ कल मुझे मिल सकती हो, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो? रिया बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं अपने साथ मेरी सहेली को भी लेकर आऊंगी, नहीं तो मेरे माता पिता मुझे जाने नहीं देंगे। सूरज कहता है, ठीक है, फिर कल मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर सूरज फूल माला लेकर चला जाता है। अगले दिन शाम को रिया अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं अपने सहेली के साथ गांव के पास शिव मंदिर में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तभी रिया के पिताजी सोचते हैं कि आज अचानक रिया शिव मंदिर क्यों जा रही है। तब रिया की माँ उनसे कहती है, जाने दो, अब वह बड़ी हो चुकी है और अपनी रिया बहुत समझदार है, वह कोई गलत काम नहीं करेगी। यह कहकर रिया की माँ रिया को पिताजी के मन को शांत कर देती है। रिया और उसकी सहेली शिव मंदिर पहुंच जाती है, मगर सूरज वहां पर काफी देर से बैठा हुआ था। रिया को उसकी सहेली कहती है, रिया, तुम सूरज से बात कर ले, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तब रिया कहती है, ठीक है, मैं सूरज से मिलकर आती हूँ। रिया सूरज के पास जाकर कहती है, कहो सूरज, तुम्हें क्या कहना है? सूरज कहता है, रिया, पहले तुम शिव जी की कसम खाकर कहो कि तुम मेरे किसी भी बात का बुरा नहीं मानोगी, और अगर तुम्हें मेरे किसी बात का बुरा भी लग जाए तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अब कहो सूरज, तुम्हें क्या कहना है? सूरज रिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रिया, मैं शिव जी की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। कल जब तुम मुझे पहली बार मिली तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, बस तुम्हारे ख्याल आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। और यह बात मैंने अपनी माँ को भी बता दी है। अब मुझे पता नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो रिया। तब रिया कहती है, सूरज, सच कहूँ तो मुझे भी पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था और शायद भगवान की भी यही मर्जी है, तभी तो कल तुम्हारे और मेरे गले में अपने आप ही माला डल गई थी।
मैंने तो उसी वक्त तुम्हें अपना मान लिया था और तुम्हारे सामने तो मेरी आवाज़ भी बंद हो गई थी। न जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था। पहली बार मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि न जाने मैं कौन सी दुनिया में जा पहुंची। तब मेरे सहेली ने कहा कि मुझे तुमसे शायद प्यार हो गया है, इसलिए तो मैं इतनी दूर तुमसे मिलने आई हूँ। सूरज कहता है, तो रिया क्या तुम्हें मेरा मंजूर है? रिया ने कहा, हाँ सूरज, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन सूरज पहले तुम्हें मेरे घर आकर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, तभी तो मैं अगली बार तुमसे मिल पाऊंगी, वरना मैं तुमसे मिल नहीं सकती सूरज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को कोई यह कहे कि तुम्हारी बेटी बाहर मज़े उड़ा रही है। इसलिए सूरज, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने माता पिता के पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। सूरज रिया से एक वादा करता है और कहता है, रिया मैं इसी हफ्ते अपने माता पिता को लेकर तुम्हारे घर पर तुम्हारा हाथ मांगने ज़रूर आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना रिया। यह कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। तभी रिया और उसकी सहेली भी अपने घर आ जाती है और अब रिया को सूरज के आ जाने का इंतजार था, लेकिन अब तो एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया था, मगर सूरज अब तक रिया के घर उसका हाथ मांगने नहीं आया था। रिया अब रोज सूरज के आने का इंतजार करती थी और हर समय सूरज के बारे में ही सोचती रहती थी और अपने मन में बस यही पुकारती थी, तुम कब आओगे सूरज? तुम्हारी रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब आ भी जाओ सूरज। सूरज की याद में रिया बहुत उदास रहने लगी थी। उसे इस हालत में देखकर पूरा गांव और घर वाले बड़े सोच में पड़ गए थे कि रिया को अचानक क्या हो गया। पहले तो ये हमेशा हंसती खेलती रहती थी, मगर अब इतनी उदास क्यों रहने लगी। मगर किसी को यह पता नहीं था कि रिया को किसी से सच्चा प्यार हो गया था। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।